नमस्कार एंड वेलकम बैक। तो पिछला पूरा हफ्ता ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी ख़राब रहा। पूरे हफ्ते में तनाव बना रहा, ग्लोबल टेंशन्स और जो अलग अलग प्रकार की स्थितियां थीं उनके कारण जो है वो खासकर भारत की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें तो जो प्रमुख इंडाइसिस है जैसे निफ्टी 50 उसमें 2.5%, मिड कैप निफ्टी में 2.6% और स्मॉल कैप में 3.6% तक की गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते में जो खासकर टैरिफ्स का ट्रंप के जो ऐलान था 500% टैरिफ का ऐलान जो ट्रंप ने किया था, तो उसके कारण जो है वो लगातार मार्केट्स प्रेशर में आई, तनाव में आई और उनके चलते ही काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, जिसमें खासकर ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़ हैं। तो ये सेक्टर्स जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जो हैं इन पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी सेक्टर्स में ब्लड बाथ देखने को मिला। अगर बात करें तो पिछला पूरा हफ्ता ही लाल रंग में छाया रहा और मार्केट पर भालू जो है वो भारी पड़ा। तो इसी के बीच एक और बुरी खबर आती है कि जो भारत के प्रमुख बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन हैं, तो इनमें जे एक खबर सामने आई है और एक डेटा आया है जिसके अनुसार जो है वो बीते वर्ष 2025 में इनके क्लाइंट बेस में लगातार गिरावट आई है। तो क्लाइंट बेस यानी कि जो एक्टिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें लगातार गिरावट आई है, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि वो लगातार छोड़कर जहाँ से जा रहे हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को। तो बात करें तो 53.5 लाख एक्टिव जो क्लाइंट्स थे वो उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ा है, जिनमें जीरोधा में अगर हम देखें तो लगभग 12.68 लाख जो हैं सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स जो हैं वो ये प्लेटफॉर्म छोड़ के गए हैं। ऐसे ही ग्रो 10.32 लाख क्लाइंट्स, एंजल वन 9.96 लाख और अपस्टॉक जो है 8.09 लाख जो इनके क्लाइंट बेस है इनमें गिरावट देखने को मिली। तो दिसंबर 2025 की बात करें तो तब तक जो हैं 4.49 करोड़ जो क्लाइंट्स रह गए हैं, जो कि दिसंबर 2024 में 5.09 करोड़ थे। तो इनमें 553.5 लाख जो हैं वो ये प्लेटफॉर्म्स छोड़कर भागे हैं इस साल में। कारण जो है वो काफ़ी साफ है कि ज़्यादातर जो हैं पिछले जैसे कि साल में हमने देखा कि फ्यूचर और ऑप्शंस को लेकर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा सख्त हुआ है। तो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि सभी जानते हैं कि जैसा कि डेटा भी है सेबी का कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट्स वहाँ से लूज़ कर रहे हैं, मानने कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो लॉस में हैं। तो इसी को लेकर सेबी ने एक स्ट्रिक्ट जो हैं रूल्स लाए थे। स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे वो सेबी ने लाए थे, तो ये कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ ट्रेडर्स के लिए एक्सपेंसिव रहे और जिनके कारण जो है उनमें लगातार फॉल आया है। तो दूसरी वजहें भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट्स जो हैं वो अभी अपने वैल्यूएशन जो मार्केट्स की हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और मार्केट्स में ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण जो है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी वजहों में देखें तो ग्लोबल टेंशन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ये प्रमुख रही, जिनमें खासकर मुद्दा जो आता है टैरिफ्स का। पिछले साल ही 50% टैरिफ यूएसए ने भारत के खिलाफ लगाए थे।
जिसमें जो है मार्केट्स पर ज़्यादातर तनाव पड़ा और इन्हीं तनाव को देखते हुए प्रॉफिट्स में कमी आई और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ने अपना काफ़ी सारा जो है पैसा इसमें गंवाया। और अगर बात करें तो दूसरी FIIs भी लगातार जो हैं वहाँ से मार्केट्स में अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, खासकर इंडियन मार्केट से। तो ये भी एक प्रमुख वजह रही है कि और ज़्यादातर ये मुद्दा जो है 500% टैरिफ्स का जो अभी आया है, लेकिन अभी खासकर इसका भी जिक्र ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है रशिया से जो ऑयल खरीदेगा देश, उसको जो है 500% तक का टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये अगर आगे देखेंगे कि इसमें ये मंजूरी मिलती है इस बिल को या नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें, एक खुशखबरी भी है कि जिसमें जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के क्लाइंट्स में गिरावट आई है, लेकिन कुछ ऐसे हाउसेस भी हैं जिनमें जो है वो अभी क्लाइंट्स बेस में ग्रोथ हुई है। जैसे देखेंगे हम SBI कैप सिक्योरिटीज़, इसमें भी 1.55 लाख की ग्रोथ हुई है। पेटीएम मनी में 1.4, ICICI सिक्योरिटीज़ में 0.7 लाख, मनी बाइज फिनवेस्ट में 0.32 लाख। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे हाउसेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें ग्रोथ हुई है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।